हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ग 9 के गणित अध्याय 1 का प्रश्न उदाहरण। प्रश्न कह रहा है, दिखाइए कि 0.2353535 बराबर 0.235 का बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक और Q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि Q 0 के बराबर नहीं है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर देखते हैं। सबसे पहले हल में लिखना होगा माना कि जो प्रश्न दिया हुआ है उसे लिखेंगे x बराबर, माना कि x बराबर 0.2353535 ... ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इधर दशमलव के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ तक 2 दिया हुआ है दशमलव के बाद, लेकिन 3 5 3 5 2 का पुनरावृत्ति फिर नहीं हुआ है, और यहाँ भी 3 और 5 का बार ही दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 3 और 5 दोनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 5 3 5 3 5। तो यहाँ याद रखने वाली बात है कि अगर एक अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो दोनों ओर 10 से गुना, 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो दोनों ओर 100 से गुना, और 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती है दोनों ओर 1000 से गुना। इसी प्रकार से क्रम बढ़ता जाता है। चूँकि यहाँ 2 अंकों का 3 और 5 2 अंकों का पुनरावृत्ति हो रहा है, इसलिए लिखेंगे कि दोनों ओर 100 से गुना करने पर अब क्या कीजिएगा कि यहाँ पर 100 से गुना हो जाएगा x में, और इधर 100 से गुना हो जाएगा 0.2353535 ... अब ये गुना हो जाएगा 100 गुना x, तो ये हो जाएगा 100x, और इस 100 से गुना होगा तो 2 अंक इधर आ जाएगा। 2 अंक इधर आने का मतलब जो शून्य है वो यहाँ पर हो जाएगा 23 दशमलव, बाकी उधर 5 3 5 3 5 ... अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमको इधर x चाहिए, तो x लाने के लिए इतना बराबर x माने हैं, तो इतना ही संख्या किस प्रकार से इधर प्लस में आ जाए कि उसके जगह पर निचला लाइन में हम x लिख देंगे। तो जब आप इसको कीजिएगा 23 दशमलव, यहाँ पर तो 5 है, तो 5 में से 3 को इधर खींच लीजिए दशमलव के बाद, यहाँ पर भी दशमलव दे दीजिए 23 के बाद 3, अब प्लस में जो 5 में से 3 यहाँ घर लिखिएगा तो 2 यहाँ बचेगा, तो ये हो जाएगा 0.23535। इसको मैं ... 35 बहुत हाई है, एक बार 3 5 उठा लीजिए। ठीक है। अब आपका ई वाला पोर्शन को ऐड कीजिएगा, दोनों के जोड़िएगा तो इतना ही आएगा। देखिए 23 और 0 23, 3 और 2 5, और बाकी 3 5 3 5 तो ही है ... इसका फायदा, इसका बेनिफिट यह होता है कि आप यहाँ 100x 100x लिखिएगा इक्वल टू 23.3 लिखिएगा। इसका फायदा देखिए, इसका फायदा ये हुआ कि इतना ही बराबर x माने हैं, या x बराबर ही इतना ही माने हैं, इसलिए इसके जगह पर आप लिख सकते हैं x, और जब x लिख दीजिएगा तो वो x प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, इधर बच जाएगा आपका 23.3, और ई घट के हो जाएगा 99x, क्योंकि यहाँ तो 1 है, तो 100x में से 1x को माइनस कीजिएगा, सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, तो 99x बचेगा, इक्वल टू में यहाँ बचेगा 23.3। अब यहाँ 99 गुना में है, तो इधर आ जाएगा आपको भागा में, अर्थात 23.3 बटा 99। अब यहाँ पर डिफरेंट देखना है कि 3 दशमलव जब ऊपर से हटेगा, अंश से हटेगा, तो दशमलव कहाँ बैठेगा, हर में बैठेगा। अगर ये कटने लायक है तो कटेगा, और नहीं तो यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि अतः
0.2353535 डॉट 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 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 233/990, जो P/Q के रूप का है, जहाँ P एवं Q पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। P का मान है 233 और Q का मान है 990। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है।